हमारे साथ कुछ पीजीटी अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा दिया था, सफल हुए थे, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई कारण जो है वो बता रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। नाम बताइए, जिला बताइए और क्या कारण दी गए हैं। जी, मेरा नाम रोहित कुमार है और हम गुमला ज़िला के रहने वाले हैं। एक्चुअली हमारा 2023 में पीजीटी टीचर में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और हमारा सिलेक्शन भी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोगों को फर्स्ट लिस्ट में मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया। कारण ये बताया गया कि हम लोगों ने एक सेशन में 2 डिग्री लिया था, जबकि हमारा डिग्री जो है सो एक रेगुलर एक डिस्टेंस था। डिस्टेंस में इग्नू से हम लोग जब बोनाफाइड लिए तो उन्होंने कहा कि आप एक साथ में रेगुलर करते हुए आप इग्नू से सेम टाइम पे आपका एक अलग से कोर्स कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने दिया। उसके बावजूद भी सेकेंड लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। कुछ बच्चे हैं जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम आया, 11-12 बच्चे का, उनको शिक्षा विभाग में जाकर के अभी उनको भी रोक दिया गया है। ये सब कारण था यूजीसी गाइडलाइन के कारण, क्योंकि 2022 में गाइडलाइन आई थी जिसमें लिखा गया था कि 2022 से पहले जो भी एक साथ में एक सेशन में 2 डिग्री लिए हैं उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में। जबकि जेएसएससी ने ये विज्ञापन पीजीटी टीचर का जब निकाला था उस समय उन्होंने कहा था कि आप जो है सो उस किसी विज्ञापन में किसी भी जगह पे एक सिंगल पॉइंट नहीं था, एक वर्ड नहीं था कि डुअल डिग्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमने अप्लाई किया, फाइट किया, एग्ज़ाम निकाला। एग्ज़ाम निकालने के बाद अभी हमको ये कारण दिया गया और इन सब चीज़ों में हम लोगों ने भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान को काफ़ी ट्वीट किया, काफ़ी मेल किया, यूजीसी को मेल किया। और 5 जून 2025 को हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जो प्रॉब्लम था, जो भी कह सकते हैं कि डुअल डिग्री को रोकने का, उसको खारिज करते हुए अब पूरे देश में अलाउ कर दिया गया कि 2025 मतलब 5 जून से पहले जितने भी विद्यार्थी जो डुअल डिग्री किए हुए हैं एक सेशन में, एक सत्र में 2 समान मतलब चाहे वो रेगुलर कोर्स हो चाहे वो डिस्टेंस कोर्स हो, वो किए हुए हैं, सबको अलाउ किया जाता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी इस पर अब जॉब दे सकती है। हमारा वैकेंसी अभी क्लोज नहीं हुआ है। हम लोग अभी आकर के जेएसएससी में अपना लेटर दे दिए। तो हम लोग जेएसएससी से, माननीय झारखंड सरकार से और शिक्षा विभाग से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग को अति शीघ्र, चूँकि हम लोग 1 साल से बैठे हुए हैं, 1 साल से परेशान है चूँकि इन सब चीज़ों के पीछे, हाईकोर्ट के पीछे, और अभी अपना सीट पे भी स्टे लगाए हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है सो इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले और हम लोगों को नियुक्ति दें। आप लोगों की संख्या कितनी है? नाम बताइए, आप कहाँ से, जिला बताइए। जी सर, सबसे पहले मैं 22 स्कोप मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि हम सभी की जो कमियां हैं, वो हमें जो परेशानी हो रही है, पीजीटी अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम सुधीर कुमार यादव हुआ, फ्रॉम कोडरमा ज़िला से हैं। मैं पीजीटी 2023 का कैंडिडेट हूँ, जो 2023 में एग्ज़ाम हुई थी और हमने क्वालिफाई भी किया है, डीवी भी हो गई है। डीवी होने के बाद मुझे एक शौकुज मिलता है जेएसएससी से कि आपने एक समांतर सत्र में 2 डिग्री आप प्राप्त किए हैं, एक डिस्टेंस एक रेगुलर। उसके आधार पर हमारी जो काउंसलिंग है रोक दिया गया। तो हमारी जो पड़ोसी राज्य है, बिहार हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, सभी राज्यों में डुअल डिग्री एक समांतर सत्र में किए हुए स्टूडेंटों को पीजीटी लेवल पर ज्वाइनिंग हुई है। 2017 में भी झारखंड में हुई है। 2017 का हमने एक आरटीआई की है, तो उसके साथ हमारे लगभग प्रेम पोदार हो गए हैं। हमारे रामगढ़ में विकास कुमार साहब, हमारे धनबाद में जो भी कार्यरत हैं, और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी पोस्ट पर हैं। उसी के आधार पर हमने जब शिक्षा विभाग आए और जेएसएससी आए तो इन्होंने हम लोग को ज्वाइनिंग देने से रोक दिया गया। साथ ही हम लोगों ने अपना अदर स्टेट का मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया, फिर भी हम लोगों को 1 साल से बराबर जेएसएससी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रही है। और अभी जो हमारे 5 जून 2025 को यूजीसी जो गाइडलाइन जारी किया है, हम लोगों ने यूजीसी में जाकर के भी माननीय हमारे जो वहाँ के मनीष सर जो थे उनसे भी मुलाकात किए। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हमारी पॉइंट नंबर 5 जो था उसको मॉडिफाई करते हुए आप पूरी रेगुलर और डिस्टेंस को वैलिड करते हुए वो अप्रूव कर दिया कि आप एक सत्र में 2 डिग्री लिए हुए विद्यार्थी किसी भी पीजीटी पोस्ट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था जेएसएससी की ओर से, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया था कि अगर आप डुअल डिग्री किए हुए हैं तो खारिज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? नहीं, सबसे पहले 2022 में हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपनी पीजीटी का नोटिफिकेशन 2023 में जारी किया। तो उसमें ज़रा सा भी जिक्र, एक पॉइंट भी नहीं है कि एक सत्र में 2 समांतर सत्र लिए गए विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कोई जिक्र नहीं है। फिर भी हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई किए, डीवी भी हो गई। तो अंत में जाकर के हम लोग को रोका है जुलाई से। 12 जुलाई 2024 को ही हमारे साथी लोग को, दोस्त लोगों को ज्वाइनिंग मिला है और उस समय से हमारी
अभी भी बार बार दौड़ मतलब रहे हैं। उनका जो ज्वाइनिंग हुआ वो भी वो डुअल डिग्री हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, दोस्त हैं हमारे। उनका हो गया? हाँ, उनका हो गया। और अभी भी जो सेकंड राउंड में जो रिजल्ट आया उनका भी काउंसलिंग हो गया और हम लोग को रोका हुआ है। करीबन हम लोग 34 स्टूडेंट हैं। पता चला क्यों? जी, उन लोगों को रोका इसलिए हुआ क्योंकि एक साथ 2 डिग्री लिए थे, उन लोगों को सोकज भी मिला था, लेकिन अंदर से उन लोगों को कर दिया गया। हम लोगों ने पता भी किया, उसकी डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है। नहीं, उसमें कुछ और भी है, जैसे उसमें सेशन मैच नहीं कर सेशन मैच नहीं कर रहा है। मतलब अलग अलग से। जी, चलिए ठीक। तो देखिए ये अपनी ओर से बातें रखने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें उन बातों का जिक्र नहीं किया गया था। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि डुअल डिग्री जब इन्होंने किया था और नोटिफिकेशन जब आया था उसमें उन बातों का जिक्र नहीं किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने डुअल डिग्री किया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। जब इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, इसलिए ये लगातार जेएसएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है, क्या आने वाले समय में इनकी नियुक्ति हो पाएगी या इसी तरह इन्हें चक्कर काटना पड़ेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए सहयोगी मदन के साथ नीरज कुमार, रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री